गाइस, तो अभी मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ. दिस इज ए स्ट्रेस स्ट्रेन क्वेश्चन वेयर इज स्टेटमेंट इज ए hollow cylinder 2 meter long has an outside diameter of 50 mm and inside diameter of 30 mm. यानी उसका बाहरी क्षेत्र का डायमीटर है वो 50 mm है एंड इनसाइड इज 30 mm. इफ द सिलेंडर इज कैरिंग ए लोड ऑफ 25 किलो न्यूटन, उसमें लोड कितना लग रहा है 25 किलो न्यूटन. फाइंड द स्ट्रेस इन द सिलेंडर. अब उस सिलेंडर पे अगर लोड लग रहा है तो स्ट्रेस तो होगा ही इसमें कुछ. अगर कोई किसी भी चीज़ पे हम कुछ लगाते हैं, स्ट्रेस रखते हैं तो उसमें लोड रखते हैं तो उसमें स्ट्रेस तो आएगा ही. तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द स्ट्रेस इन द सिलेंडर. ऑल्सो फाइंड द deformation ऑफ द सिलेंडर इफ द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द सिलेंड्रिकल मटेरियल इज 100 गीगा पास्कल. अब मेरे को सेकंड क्या बोला? डिफॉर्मेशन ऑफ द सिलेंडर, यानी चेंज इन लेंथ. हम लोग ने जो लोड अप्लाई किया उससे जो स्ट्रेस उस पर जनरेट हुआ, उससे अगर मटेरियल वो डिफॉर्म हुआ है तो वो कितना डिफॉर्म हुआ है, वही हमने क्वेश्चन ने बोला है हमें फाइंड द डिफॉर्मेशन ऑफ द सिलेंडर. तो अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं. तो देयर इज हम लोग को लेंथ दिया हुआ था 2 मीटर है वो हॉलो सिलेंडर का, एंड आउटसाइड डायमीटर इज 550 mm, इनसाइड डायमीटर इज 30 mm एंड लोड हम लोग कितना लग रहा है 25 किलो न्यूटन. और हम लोग को निकालना है क्या है? स्ट्रेस और चेंज इन लेंथ विच इज़ द डिफॉर्मेशन ऑफ द सिलेंडर डेल एल का वैल्यू. और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग गिवन 100 गीगा पास्कल. तो सबसे पहले हम लोग को क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना होगा, क्योंकि स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए P/A होता है. P मतलब जो फोर्स ऊपर में लग रहा है और A क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो पहले हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे किसका? हॉलो सिलेंडर का. तो फॉर्मूला क्या होता है? π/4 इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. ये डी स्क्वायर है आउटसाइड डायमीटर और ये स्मॉल डी है इनसाइड डायमीटर. देन π/4 अब इसको हम लोग सॉल्व किया तो ये आ जाता है 1257 mm². ध्यान देना है ये mm² में है. नाउ वी कैन फाइंड द स्ट्रेस. स्ट्रेस इक्वल टू force per unit area by force by area. The force is given is 25 kilonewton. We convert it into Newton meter square. Then 1 Newton meter square is 1000. 1 kilonewton is 1000 Newton meter. Then this is will convert it to 25,000 Newton meter. And cross sectional area is 1257. Then we solve it and get 19.8 Newton mm². This is the stress. Now the value of del L. Stress is find, which was the first part of the question.